मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि जिंदगी मुश्किल है। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम हर स्थिति को पकड़कर रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार बिहेव करें, हालात तुम्हारे अनुसार बदले, भविष्य तुम्हारे अनुसार बने, और यही चाह तुम्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही है। क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। जिंदगी एक फ्लो है, एक धारा है जो अपने नियमों से चलती है, और जब तुम उस धारा को रोकने की कोशिश करते हो तब तुम खुद ही उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। और जब इंसान जिंदगी के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो जीतना नामुमकिन हो जाता है। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें सिर्फ थकान मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, और धीरे धीरे एक ऐसी बेचैनी पैदा होगी जिसका कोई कारण तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन वह कारण यही है कि तुम छोड़ना नहीं जानते। तुमने कभी फ्लो के साथ चलना सीखा ही नहीं। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि कंट्रोल में रहो, स्ट्रांग बनो, चीजों को अपने हिसाब से चलाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जिंदगी कंट्रोल से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से चलती है। और जब तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तब तुम असल में अपने डर को छुपा रहे होते हो। क्योंकि कंट्रोल की जड़ में हमेशा डर होता है। डर की अगर मैंने छोड़ा तो क्या होगा, डर की अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, डर की अगर सामने वाला बदल गया तो मेरा क्या होगा। और इसी डर से बचने के लिए तुम हर चीज को पकड़ कर रखते हो। लेकिन जितना ज्यादा पकड़ते हो उतना ही सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है। जैसे मुट्ठी में पानी को पकड़ने की कोशिश करो तो वह और तेजी से बाहर निकलता है, वैसे ही जिंदगी है। जितना पकड़ोगे उतना खो दोगे। और यह बात तुमने अपने अनुभव में कई बार महसूस की होगी। जब तुमने किसी रिश्ते को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की होगी तब वह रिश्ता कमजोर हुआ होगा। जब तुमने किसी सिचुएशन को मजबूर करने की कोशिश की होगी तब वह और बिगड़ी होगी। क्योंकि जिंदगी को मजबूर नहीं किया जा सकता, जिंदगी को सिर्फ समझा जा सकता है। और समझ वहीं आती है जहां तुम रुकते हो, जहां तुम ऑब्जर्व करते हो, जहां तुम यह देखना शुरू करते हो कि असल में तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि बाहर कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे अंदर से ही आती है। और अगर तुम्हारा अंदर अशांत है तो तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। क्योंकि तुम्हें लगता है कि बाहर सब ठीक हो जाएगा तो अंदर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जब अंदर ठीक होता है तभी बाहर अपने आप ठीक लगने लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं है, कंट्रोल छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि उसके लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुम सब कुछ नहीं चला सकते। तुम्हें यह मानना पड़ता है कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। और यही एक्सेप्टेंस तुम्हें धीरे धीरे हल्का बनाता है। क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर वह बोझ नहीं रहता कि हर चीज तुम्हें संभालनी है, हर सिचुएशन को तुम्हें ठीक करना है। अब तुम फ्लो में आ जाते हो। अब तुम हर चीज को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हो। और उसी एक्सेप्टेंस में एक गहरी शांति छुपी होती है जिसे तुम पहले कभी महसूस नहीं कर पाए। क्योंकि तुम हमेशा लड़ते रहे, हमेशा रेजिस्ट करते रहे। लेकिन जैसे ही तुम रेजिस्टेंस छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारे अंदर एक सॉफ्टनेस आती है, एक ओपननेस आती है। और वही ओपननेस तुम्हें जिंदगी के साथ जोड़ती है, तुम्हें उसके खिलाफ नहीं खड़ा करती। और जब तुम जिंदगी के साथ हो जाते हो तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। चीजें अपने आप होने लगती हैं, डिसीजंस अपने आप क्लियर होने लगते हैं, रिश्ते अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। क्योंकि अब तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, अब तुम उन्हें जी रहे हो। और यही असली जीवन है जिसे तुम अब तक मिस करते रहे क्योंकि तुम कंट्रोल में उलझे हुए थे। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जिसे कंट्रोल कहते हो वह असल में तुम्हारी ताकत नहीं है, वह तुम्हारा डर है, वह तुम्हारी असुरक्षा है जिसे तुम कंट्रोल के नाम पर छुपा लेते हो। क्योंकि जब इंसान डरता है तब वह पकड़ता है, और जब वह पकड़ता है तब उसे लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन सच यह है कि वह सिर्फ एक इल्यूजन है, एक झूठा भरोसा जो तुम्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन अंदर से तुम्हें और कमजोर बनाता है। क्योंकि तुम हर उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो स्वभाव से ही बदलने वाली है। तुम लोगों को पकड़ना चाहते हो, तुम रिश्तों को पकड़ना चाहते हो, तुम अपने फ्यूचर को पकड़ना चाहते हो। लेकिन जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल बदल रहा है।
और जब तुम बदलती हुई चीजों को रोकने की कोशिश करते हो तब तुम खुद ही टूटने लगते हो, क्योंकि तुम एक ऐसी चीज को पकड़ रहे हो जिसे पकड़ा ही नहीं जा सकता। और यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है, यही तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तुमने अपने अंदर एक कांस्टेंट टेंशन बना रखी है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और जैसे ही कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होता, तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें दुख होता है, तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच यह है कि कुछ गलत नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन टूट रही है। और एक्सपेक्टेशन हमेशा टूटती है, क्योंकि वह रियलिटी पर नहीं, तुम्हारे दिमाग की कल्पना पर आधारित होती है। तुमने एक इमेज बना ली होती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, और जब जिंदगी उस इमेज से मैच नहीं करती तो तुम परेशान हो जाते हो और फिर तुम उसे फोर्स करने की कोशिश करते हो। लेकिन जितना तुम फोर्स करते हो उतना ही सब कुछ और बिगड़ता जाता है, क्योंकि फोर्स हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करता है, और जहां रेजिस्टेंस है वहां फ्लो नहीं हो सकता, वहां सहजता नहीं हो सकती, वहां शांति नहीं हो सकती। और तुम यही महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जिंदगी भारी हो गई है, हर चीज एफर्ट मांग रही है, हर रिश्ते में स्ट्रगल है, हर डिसीजन में कंफ्यूजन है, और इसका कारण बाहर नहीं है। इसका कारण यह है कि तुम हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो। तुमने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया कि जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और जब तक यह एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक तुम लड़ते रहोगे, थकते रहोगे, और वही साइकिल रिपीट होता रहेगा। तुम कंट्रोल करते रहोगे, चीज़ें बिगड़ती रहेंगी, तुम और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और फिर और बिगड़ेंगी, और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इसका रास्ता बहुत सिंपल है। तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम कैसे हर सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और जैसे ही तुम इसे देखना शुरू करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ेगी, और अवेयरनेस ही वो चीज है जो तुम्हें इस साइकिल से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि अवेयरनेस के साथ तुम अनकॉन्शियस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, तुम कॉन्शियसली रेस्पॉन्ड करते हो। और जब रेस्पॉन्स आता है तब उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें सहजता होती है, उसमें कोई जोर नहीं होता, और वही सही होता है। लेकिन जब रिएक्शन आता है तब उसमें डर होता है, उसमें जल्दी होती है, उसमें कंफ्यूजन होता है, और वही तुम्हें गलत दिशा में ले जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कंट्रोल को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ नहीं करोगे। कंट्रोल छोड़ने का मतलब यह है कि तुम जबरदस्ती नहीं करोगे, तुम फ्लो के साथ चलोगे, तुम हर चीज को ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, और फिर नेचुरली जो सही लगेगा वह करोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। और यही तुम्हें धीरे धीरे एक नई जगह पर ले जाएगा, जहां तुम्हारे अंदर स्थिरता होगी, जहां तुम्हें हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं महसूस होगी, जहां तुम ट्रस्ट करना सीखोगे जिंदगी पर, खुद पर, और उसी ट्रस्ट में एक गहरी शांति छुपी होती है जो कंट्रोल में कभी नहीं मिल सकती। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा कंट्रोल सबसे ज्यादा दिखाई देता है तुम्हारे रिश्तों में, क्योंकि वहीं तुम सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हो, वहीं तुम सबसे ज्यादा डरते हो, और वहीं तुम सबसे ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन विडंबना यह है कि जहां तुम सबसे ज्यादा पकड़ते हो वहीं सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि रिश्ते कंट्रोल से नहीं चलते, रिश्ते फ्लो से चलते हैं, समझ से चलते हैं, फ्रीडम से चलते हैं। लेकिन तुमने रिश्तों को भी एक चीज बना लिया है जिसे तुम्हें मैनेज करना है, जिसे तुम्हें अपने हिसाब से चलाना है। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो वैसे ही रिश्ता धीरे धीरे अपनी नेचुरल ब्यूटी खो देता है। उसमें एक दबाव आ जाता है, एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, और एक्सपेक्टेशन हमेशा टेंशन पैदा करती है। क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो कि वह तुम्हारे हिसाब से बिहेव करे, तो तुम उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसे वह है, तुम उसे बदलना चाहते हो। और जब तुम किसी को बदलना चाहते हो तो वह या तो रेजिस्ट करेगा या फिर धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है। हर इंसान फ्रीडम चाहता है, और जब तुम उसे वह फ्रीडम नहीं देते तब वह या तो टूटता है या छूट जाता है, और फिर तुम दुखी हो जाते हो। तुम कहते हो कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे समझा नहीं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि तुमने उसे पकड़ कर रखा,
तुमने उसे स्पेस नहीं दिया, तुमने उसे अपने डर के हिसाब से चलाने की कोशिश की और वही रिश्ता खत्म होने का कारण बन गया। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां कंट्रोल नहीं होता, और जहां कंट्रोल होता है वहां प्यार नहीं होता, वहां सिर्फ डर होता है, वहां सिर्फ इनसिक्योरिटी होती है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन असल में तुम खुद को खोने से डर रहे हो। तुम उस खालीपन से डर रहे हो जो सामने वाले के जाने से आएगा, इसीलिए तुम उसे पकड़ कर रखते हो, लेकिन यही पकड़ उसे दूर कर देती है। क्योंकि प्यार में पकड़ नहीं होती, प्यार में फ्लो होता है, प्यार में ओपननेस होती है, जहां दोनों लोग एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे वे हैं, बिना बदले, बिना दबाव के। लेकिन तुम एक्सेप्टेंस नहीं करते, तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो, और एक्सपेक्टेशन हमेशा दर्द देती है क्योंकि वह रियलिटी से टकराती है। तुम सोचते हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हें समझेगा, हमेशा तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन यह संभव नहीं है। हर इंसान अपनी जर्नी में है, हर इंसान बदल रहा है, और जब तुम इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते तब तुम दुखी होते हो, और फिर तुम और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और यही साइकिल चलता रहता है। तुम जितना ज्यादा पकड़ते हो सामने वाला उतना दूर जाता है, और जितना दूर जाता है तुम उतना और पकड़ते हो, और यह एक पेनफुल लूप बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इसका रास्ता भी वही है, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और लेटिंग गो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी को ओन नहीं कर सकते, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसके साथ रह सकते हो, उसे समझ सकते हो, उसे फील कर सकते हो, लेकिन उसे बांध नहीं सकते। और जैसे ही तुम ये समझ लेते हो, तुम्हारे रिश्तों में एक नई क्वालिटी आ जाती है। अब तुम डिमांड नहीं करते, अब तुम अप्रिशिएट करते हो, अब तुम डर से नहीं प्रेम से जुड़ते हो, और जब प्रेम होता है तब फ्रीडम अपने आप आती है, और जब फ्रीडम होती है तब रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि अब उसमें कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ एक नेचुरल कनेक्शन है जो अपने आप ग्रो करता है। और यही असली रिश्ता है, जिसे तुम कंट्रोल करके नहीं बना सकते, जिसे तुम सिर्फ समझकर जी सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि अंत में जीवन को समझने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ छोड़ना सीखना है। क्योंकि जितना तुम पकड़ते हो उतना ही तुम बंधते हो, और जितना तुम छोड़ते हो उतना ही तुम मुक्त होते जाते हो। लेकिन तुम्हें बचपन से उल्टा सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया कि चीजों को पकड़ कर रखो, लोगों को पकड़ कर रखो, मौके को पकड़ कर रखो, सफलता को पकड़ कर रखो, और इसी पकड़ ने तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट टेंशन पैदा कर दी है, एक ऐसा दबाव जो हर समय तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि तुम हमेशा इस डर में जी रहे हो कि कहीं यह छूट न जाए, कहीं यह बदल न जाए, कहीं यह खत्म न हो जाए, और यही डर तुम्हें कंट्रोल करने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो चीज़ छूट सकती है वह तुम्हारी कभी थी ही नहीं, और जो सच में तुम्हारी है वह कभी छूट नहीं सकती, इसीलिए पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो पकड़ है यही तुम्हारी कैद है, यही तुम्हारा दुख है, और जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति कंट्रोल में नहीं, सरेंडर में है। सरेंडर का मतलब हारना नहीं है, सरेंडर का मतलब है जिंदगी को वैसे एक्सेप्ट करना जैसे वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश किए। और जैसे ही तुम यह एक्सेप्टेंस लाते हो वैसे ही तुम्हारे अंदर एक गहरी राहत आती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को संभालने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अब तुम फ्लो के साथ चल सकते हो, और फ्लो का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं करोगे, फ्लो का मतलब है कि तुम बिना रेजिस्टेंस के करोगे, बिना डर के करोगे, बिना उस टेंशन के करोगे कि रिजल्ट कैसा होगा। क्योंकि जब तुम रिजल्ट को पकड़ते हो तब तुम प्रोसेस को खो देते हो, और जब तुम प्रोसेस को जीते हो तब रिजल्ट अपने आप आता है। यही जिंदगी का नियम है, लेकिन तुमने इसे उल्टा कर दिया है। तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो और प्रोसेस को भूल जाते हो, इसलिए तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे तुम्हें कितना भी मिल जाए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा आगे होता है, अभी नहीं होता। और जब तक तुम अभी में नहीं आते तब तक तुम कभी कंप्लीट फील नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि रुक जाओ, थोड़ा ठहरो और देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस चीज को पकड़कर बैठे हो, किस डर में जी रहे हो। और जैसे ही तुम इसे देखना शुरू करते हो, धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है, तुम छोड़ने लगते हो, और जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम हल्के होते जाते हो, तुम्हारे अंदर एक स्पेस बनता है, एक ओपननेस आती है,
और उसी ओपननेस में जिंदगी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ प्रकट होती है, क्योंकि अब तुम उसे रोक नहीं रहे, अब तुम उसे बहने दे रहे हो। और जब जिंदगी बहती है तब वह तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी कंफ्यूजन के। लेकिन इसके लिए तुम्हें ट्रस्ट करना होगा, खुद पर, जिंदगी पर, उस प्रोसेस पर जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ट्रस्ट तभी आता है जब तुम डर को समझते हो, जब तुम यह देखते हो कि तुम्हारा डर ही तुम्हें पकड़ने पर मजबूर कर रहा है। और जैसे ही यह समझ आती है, तुम धीरे धीरे उस डर से मुक्त होने लगते हो। और वही मुक्ति तुम्हें एक नई जिंदगी देती है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम हल्के हो, शांत हो, और सबसे जरूरी बात, तुम असली हो। क्योंकि अब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं जी रहे, अब तुम फ्लो में जी रहे हो। और फ्लो में ही असली आनंद है, असली शांति है, असली जीवन है, जिसे तुम अब तक कंट्रोल की वजह से खोते रहे। लेकिन अब अगर तुम यह समझ लो, अगर तुम यह देख लो, तो तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ छोड़ना होगा। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, सब अपने आप ठीक होने लगता है। जिंदगी को पकड़ो मत, उसे बहने दो, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो।